दोस्तों, बीकानेर के महाराजा कल्याणमल जी, उनके छोटे भाई थे भीमदेव और वो बीकानेर की सेना के सेनापति थे। लेकिन बाद में जाकर के वो बहुत बड़े संत बन गए दादू पंथ के, और जिन्होंने एक पूरे संत समाज को नई दिशा दी। लेकिन आखिरकार इतने बड़े योद्धा जो सेनापति थे वो संत कैसे बन गए, आपको भी जानने की जिज्ञासा होगी। तो जुड़े रहें दोस्तों, देखें पूरा वीडियो। आज मैं आपको ये रोचक ऐतिहासिक कहानी बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं हूं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बीकानेर के महाराजा कल्याणमल जी बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हैं। उनके छोटे भाई भीमदेव थे जो बहुत ही साहसी और पराक्रमी योद्धा थे। 7 फीट उनका कद था, दिखने में बहुत सुंदर थे, बलिष्ठ थे। वो बीकानेर की सेना के सेनापति थे। 1581 में जब अकबर ने काबुल फतेह करने के लिए मान सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी, तो चूंकि कल्याणमल जी ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले वो बीकानेर रियासत के पहले राजा थे, तो फिर वहां पर सेवा में जाना होता था। अपने भाई भीमदेव को वहां पर भेजा और भीमदेव जी मान सिंह के साथ में काबुल फतेह करने के लिए गए, उनके सहायक के रूप में। दोस्तों, युद्ध चला। युद्ध में उस समय एक परंपरा हुआ करती थी, संध्या के समय जब युद्ध बंद हो जाता था तब जितने भी सिपाही थे उन सब की गणना की जाती थी। जितने व्यक्ति थे युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहे थे उनकी सबकी गिनती की जाती थी। संध्या के समय जब गिनती की गई तो उस समय दोस्तों भीमदेव जी नदारत मिले। जब भीमदेव जी को वहां पर नहीं देखा तो आसपास में ढूंढा, आवाज लगाई, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। फिर सोचा गया कि हो सकता है युद्ध भूमि में वो घायल पड़े हो, तो वहां पर कुछ सैनिकों को भेजा। उन्होंने युद्ध भूमि जाकर के देखा तो वहां घायल भी नहीं मिले। फिर सोचा कि कहीं वीर गति को प्राप्त हो गए होंगे, तो वहां लाशों के बीच में जाकर के भी ढूंढा, लेकिन वो कहीं मिले नहीं। आखिरकार ये मान लिया गया कि निश्चित तौर पे उनकी मृत्यु हो गई है और उनकी लाश वो मिल नहीं रही है। प्रातःकाल वापिस युद्ध तो शुरू हो गया, लेकिन परंपरा के अनुसार वहां से संदेश वाहक के साथ में ये समाचार बीकानेर भेजा कि भीमदेव जी का देहावसान हो गया है और वो काबुल में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर क्या था दोस्तों, पूरा परिवार शोक संतप्त हो गया। उनकी जो रानी थी वो उनके पीछे सती हुई। 12 दिन तक शोक की बैठक आयोजित की गई। जब 12 दिन पूरे हो गए तो पुरोहित जी को प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु उनका पिंडदान करने के लिए उनको हरिद्वार भेजा गया। तो दोस्तों, पुरोहित जी हरिद्वार गए, उनके जो क्रियाक्रम था वो सब किया। वापस आते वक्त वो मथुरा दर्शन करने के लिए रुके। मथुरा में जब वो दर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जा रहे थे तो अचानक उन्होंने भीमदेव जी को देखा। भीमदेव जी को देखना हुआ कि वो वहां से भागने लग गए। तो भीमदेव जी की नजर भी पुरोहित जी पर पड़ी। उनके वो कुल के पुरोहित जी थे, वो जानते थे। लेकिन जब उनको भागते हुए देखा तो भीमदेव जी ने सोचा कि पुरोहित जी निश्चित तौर पे कोई चोरी करके अथवा अपराध करके बीकानेर से आए हैं और मुझे देख लिया है, इसलिए बचने के लिए वो भाग रहे हैं। तो भीमदेव जी भी पीछे भागे। पुरोहित जी ज्यादा भाग नहीं सके और आगे जाकर के भीमदेव जी ने उनको पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा तो पुरोहित जी चिल्लाने लगे, भूत भूत भूत। तो भीमदेव जी ने कहा कि पुरोहित जी, मैं भीमदेव हूं, मैं भूत नहीं हूं, मैं जीवित भीमदेव हूं। फिर जाकर के पुरोहित जी को विश्वास हुआ कि भीमदेव जी तो जिंदा है। तब उनसे पूछा भागने का कारण, आप भाग क्यों रहे थे? तो उन्होंने पूरा वृतांत सुनाया कि हमने तो सोचा कि आपकी मृत्यु हो गई है, काबुल में लड़ते हुए आप वीर गति को प्राप्त हो गए और ये समाचार बीकानेर पहुंचा दिया गया था। आपका क्रियाक्रम भी कर दिया, 12 दिन भी पूरे हो गए और आपके पीछे आपकी रानी थी वो सती भी हो गई है। भीमदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब पुरोहित जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब पधारो बीकानेर। उन्होंने कहा अब मैं बीकानेर नहीं आऊंगा, कौन से मुंह से आऊंगा, और अब मुझे आके करना क्या? मेरी पत्नी जो थी वो मेरे पीछे सती हो गई है, मेरा क्रियाक्रम भी कर लिया, तो नैतिकता तो ये कहती है कि अब मैं वहां पर वापस नहीं आऊं। खूब कहा लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद में उनके मन में विरक्ति का भाव पैदा हो गया, वैरागी का भाव पैदा हो गया, भक्ति की तरफ उनका रुझान हो गया। लेकिन फिर भी उनको कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। वो मंदिर दर मंदिर, बड़े बड़े तीर्थों में घूमते रहे। आखिरकार घूमते घूमते वो आए सांबर, जहां दादू दयाल जी, जिनको दादू जी महाराज भी कहा जाता है, जिन्होंने दादू पंथ की स्थापना की, जिनका मुख्यालय नरेना जयपुर के पास में है। लेकिन उनके उपदेश उन्होंने काफी समय तक सांबर में भी दिए। तो उस समय वो सांबर में उपदेश दे रहे थे। तो जैसे ही भीमदेव जी ने समाचार सुना कि वहां पर दादू जी उपदेश दे रहे हैं तो वो सांबर आए। दादू जी महाराज से मिले। दादू जी महाराज आसन पर बैठे हुए थे। जैसे ही भीमदेव जी को सामने आता देखा तो मैंने आरंभ में ही कहा, भीमदेव जी 7 फीट
कद के थे, बलिष्ठ थे, सुडौल थे, देखने में बहुत आकर्षक थे, सुंदर थे। तो दादू जी महाराज ने कहा कि आओ सुंदर, आओ सुंदर। जब भीमदेव जी ने दादू दयाल जी के मुख से अपना नाम आओ सुंदर कहकर संबोधित करता हुआ सुना, तो उन्होंने कहा कि महाराज माफ करना, मेरा नाम तो सुंदर नहीं है, बल्कि मेरा नाम तो भीमदेव है। लेकिन दादू जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, आज से तुम्हारा नाम सुंदरदास। उसके बाद में उनका नाम सुंदरदास रखा गया। फिर उन्होंने चरण स्पर्श किए, पास में बैठाया, पास में बैठाने पर उनके सिर पर हाथ रखा। तो जैसे ही दादू जी महाराज ने भीमदेव जी के सिर पे हाथ रखा तो उनको अलौकिक आनंद की अनुभूति हो गई, आध्यात्मिकता का भाव उनके अंदर प्रकट हो गया, दिव्यता का भाव प्रकट हो गया। और उसके बाद में वो उनके अनुयायी बन गए, और जो दादू जी के जो अनुयायी थे वो दादूपंथी कहे जाते हैं। दूसरे दिन प्रातः काल दादू जी महाराज ने भीमदेव को बुला के कहा कि सुंदरदास, लो ये अब माला जपो प्रभु के नाम की, और इसी में तुम्हारी बाद में जाकर के मुक्ति होगी। तो भीमदेव जी ने कहा मुस्कुराते हुए कि महाराज, मैंने तो अब तक भाला फेरा है, माला तो मुझे फेरनी आती नहीं है। तो दादू जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं सुंदरदास, आज के बाद में तुम्हें माला नहीं फेरनी है, तुम्हें धर्म के लिए भाला फेरना है, अर्थात तुम्हें धर्म की रक्षा करने के लिए अब आगे आना है। भीमदेव जी ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा महाराज की आज्ञा लेकर के, और फिर उन्होंने उसके बाद में भाला चलाने की शिक्षा अपने शिष्यों को दी। बहुत सारे उनके शिष्य बने, और उनके शिष्य वो नागा साधु कहलाए। यहाँ नागा ढूंढाली में जो शब्द है, वो नागा का ढूंढाली में अर्थ होता है लड़ाकू। यहाँ नागा का मतलब नग्नता से नहीं है, जो पूरा वेश पहनते थे साधु, लेकिन वो कहलाते थे नागा साधु, जो धर्म के लिए लड़ते थे, मर मिटते थे। और बाद में उनके बहुत सारे शिष्य बने जो नागा साधु हुए, जो बहुत लड़ाकू हुए, जिन्होंने समय समय पर धर्म की रक्षा की। जब दोस्तों भारत का बादशाह था आलम शाह, तो उसने खाटू श्याम जी के मंदिर को तोड़ने के लिए दिल्ली से शाही सेना भेजी। तो वो सेना का जब समाचार यहाँ आगमन का हुआ, तो इन्हीं नागा साधुओं ने, दादू पंथ के इन्हीं नागा साधुओं ने वहां पर आकर के उन सेना का मुकाबला किया और खाटू श्याम के मंदिर को बचाया। यदि उस समय वो आगे नहीं आते तो खाटू श्याम जी के मंदिर को भी ये मुगलों के समय में ध्वस्त कर दिया जाता। इन्हीं नागा साधुओं में से आगे जाकर के बहुत सौ ने घोर तपस्या करके जाने माने तपस्वी बने, ज्ञानी बने। आज दोस्तों इन्हीं सुंदरदास जी का जुहू के गालडाटा गांव में पावन धाम बना हुआ, जहां असंख्य लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और इन्हीं सुंदरदास जी ने अर्थात भीमदेव जी ने एक दादू पंथ में नया एक भाव पैदा किया और दुनिया में अमर हो गई। दोस्तों जैसा हमारी मान्यता है हनुमान जी अजर अमर है, अश्वत्थामा कहते हैं अजर अमर है, उसी प्रकार से सुंदरदास जी के बारे में भी ये मान्यता है कि वो आज भी अजर अमर है। तो दोस्तों ऐसी अनेक इतिहास में रोचक जानकारियां हमको मिलती है, तो हमें सुन करके और पढ़ करके बड़ा गर्व महसूस होता है। आपको ये ऐतिहासिक रोचक जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आप सबको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर जरूर करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ऐसी ही रोचक जानकारियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक सीधा नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो देख सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।